हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या देखेंगे? पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण। ठीक, पर्यावरण जो सीटेट का जो प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, सीटेट। तो आप लोग बोल रहे थे सर सीटेट का स्टार्ट करिए, क्योंकि सीटेट पहले होगा। ठीक है, तो सीटेट का हम लोग देख लेते हैं। ठीक, बाकी तो कम से कम मैंने उसका तो बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक, तो सीटेट का आज हम लोग क्या देखेंगे? प्रैक्टिस सेट देखेंगे, अभी डिटेल के साथ देखेंगे। अगर वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। ये नहीं कि ये यूपी टेट में नहीं पूछा जाएगा, यूपी टेट में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि वाई वाई क्या है? वाई अंगुलियों तथा अंगूठों के छाप के उपयोग से पशुओं के, ठीक है, पशुओं के छाप हैं। ठीक है, अंगुलियों तथा अंगूठे के पशु के छाप के उपयोग से पशुओं के क्या और चित्र बनाना है। इसमें क्या करना है? यक्स में क्या करना है? चित्र बनाना है। के छाप से चित्र बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? चित्र बनाना है। तो यक्स क्रिया है, यक्स क्रिया है। देखिए अब यहाँ क्या लिख रहा है, तो ये तो छाप हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है, उपर्युक्त जो वाक्यांश में यक्स तथा वाई को पहचाने। यक्स क्या है? क्रिया है, और तथा वाई क्या है? संज्ञा है। यह बात सही है या गलत है, इसको बताना है। बिल्कुल है। यक्स क्या है? क्रिया है। यक्स क्या है? क्रिया है। ठीक, और तथा वाई क्या है? यहाँ संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। ठीक है, वाई क्या है? संज्ञा। क्योंकि अंगुलियों तथा अंगूठों की छाप से के उपयोग से पशुओं की क्या बनाना है? चित्र बनाना है। ठीक, तो फिर क्या करा है? अगला पॉइंट करा है, यक्स क्रियापरक है। क्रिया है तो क्रियापरक क्रिया है। और वाई क्या है? पाठ्य वस्तु। बिल्कुल सत्य बात है। ठीक, यक्स संज्ञानात्मक क्रिया है। संज्ञान तो लेना नहीं है, ये तो गलत बात कह रहा है। ठीक है, वो यक्स क्या है? वस्तु, पाठ्य वस्तु है, तथा वाई क्या है? क्रिया है। यक्स क्या है? यक्स को अगर चेंज कर दिया जाए तो यक्स क्या है? पाठ्य वस्तु है, तथा वाई क्या है? क्रिया भी है। ठीक, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चन घुमा के आपको दिमागी रूप से जो है डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया में यह जो अवधान, स्मरण, चिंतन, अधिगम आदि ये मानसिक क्रिया को सम्मिलित करके समस्या समाधान करते हैं। यह एक उच्च स्तर का क्या उपागम होता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। चलिए, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया था, थोड़ी दिक्कत हुई होगी आप लोगों को। ठीक, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ईबीएस के शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण क्या है? रचनात्मक, क्रिएटिविटी के पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो है, बिल्कुल है। पोर्टफोलियो के माध्यम से जो आप बच्चा फर्स्ट में है, ठीक है, फर्स्ट में है तो इसका पोर्टफोलियो बना करके आप जो हमारा सेकंड में जब बच्चा जाएगा तो सेकंड का जो उसका क्लास टीचर होगा उसको देंगे पूरा बायोडाटा। ठीक है, तो पोर्टफोलियो है, बिल्कुल है। दृष्टांत अभिलेख, एनाक्डोटल रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं, ए भी है। ठीक है, ए भी है। ठीक, दर मापक पैमाना ए भी है। आकलन रिकॉर्ड लिखना ए भी है। ठीक है, बच्चे का आकलन रिकॉर्ड लिखना ए भी है। ठीक, तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? डी पार्ट, यानी चारों ये सब क्या है? एक रचनात्मक आकलन के उपकरण है। ठीक है, याद रहेगा ना, रचनात्मक आकलन के क्या है? सब उपकरण है। ठीक, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 बताएंगे आप लोग। बताइए, ईवीएस में बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? गुणात्मक आकलन किया जा सकता है। कैसे करेंगे? तो बच्चों के विचारों का अभिलेख, अवलोकन, रिपोर्ट्स के माध्यम से, और प्रक्रिया कौशल का मतलब बच्चे के विचार को, अभिलेख को देखेंगे, और क्या करेंगे? उसके अवकलन के रिपोर्ट्स को देखेंगे, और उसके अगला क्या है? उसके प्रक्रिया कौशल का अवलोकन करेंगे। बिल्कुल, कागज पेंसिल टेस्ट से तो बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके उपलब्धि टेस्ट से को बहुत अच्छा नंबर ला दिया, तो ऐसे भी नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए एवं बी हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये पेडागोजी के क्वेश्चन रहेंगे, कम से कम 15 क्वेश्चन। ठीक, चलिए नेक्स्ट बता दीजिए। कह रहा प्राइमरी स्तर पर ईबीएस कक्षाओं की चुनौती व विषयों की समस्याओं को भली प्रकार संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। व्याख्यान एवं विचार विमर्श द्वारा, मुक्तवाद विवाद द्वारा, व्याख्या एवं प्रदर्शन द्वारा, विचार एवं विमर्श के उपरांत वाद विवाद द्वारा। बताइए, तो 64 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बताइए, 64 का राइट आंसर हमारा डी पार्ट, विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद द्वारा। ठीक है, विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद द्वारा। ठीक, समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। कह रहा है ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त
उद्देश्य क्या? अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? शिक्षकों के विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। तो अवसर की जहाँ भी बात करेगा वह हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। मैंने कितनी बार बात किया कि पॉजिटिव होता है। अवसर यहीं मिल गया, देखिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए पार्ट। ठीक, सोचने की जरूरत ही नहीं है। राष्ट्र की नीतियों की प्रस्तावना का पालन कर, ये भी सत्य है, लेकिन सबसे मुख्य उद्देश्य हमारा यही है। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, ये भी है। विद्यालय में जानना तथा उनकी शिक्षा को मार्ग, ये भी है, सही है, लेकिन सबसे सटीक आंसर हमारा उद्देश्य जो होगा वो हमारा ए पार्ट ही होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को आपको ढूंढना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 66। कारण निम्नलिखित में से ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करिए। प्रक्रिया कौशल क्या है बताइए? जो हमारा अधिगम होता है ईवीएस में जो है अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है। जो वर्गीकरण हमारा होता है, वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण क्या करता है? प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है। ठीक है, और विभिन्न गतिविधियों द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। तो प्रेक्षण हो गया, कल्पना व परिणाम हो गया, संचारण हो गया, वर्गीकरण हो गया, ठीक, परिकल्पना निर्माण हो गया, और पूर्वानुमान के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? पहुंच सकते हैं। ये सभी हमारे क्या है? गलत है। नेक्स्ट चलते हैं 67। क्वेश्चन नंबर 67 बताइए। कह रहा कि ईवीएस एक कक्षाओं में समूह गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जा सकता है क्योंकि यह सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है। ये तो बात उतनी सही नहीं है। यह विद्यार्थियों के सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती है, ये भी बात गलत है। ठीक है, यह विद्यार्थियों के सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है और वह उसमें सुधार लाती है, ये सबसे सटीक है। जहाँ केवल की बात करेगा वो तो निगेटिव ही होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा ईवीएस की कक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए? क्या होना चाहिए? 68 का विचार विमर्श। क्या होना चाहिए? विचार विमर्श, सबसे राइट। ठीक, चलें आगे, आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं। अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है। अर्थपूर्ण ईवीएस की तो विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो, विद्यालय के ज्ञान प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया हो, विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव को उचित महत्व ना दिया गया, ये तो गलत बात है। विद्यार्थियों के ईवीएस शिक्षकों के अनुभवों से, ये भी गलत है। राइट आंसर क्या होगा? विद्यार्थियों के जो स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभवों से संबंधित हो, ये सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 70 बताइए। कह रहा ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है? परिवार और मित्र क्या है? तो हमारी क्या है? ईवीएस पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र हमारी थीम है। क्या है? ये थीम है। क्या है? थीम है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। लेकिन कितनी थीम होती हैं? तो 6 थीम होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली थीम जो होती है परिवार एवं मित्र होती है। ठीक है, और दूसरी थीम क्या होती है? भोजन होती है। तीसरी क्या होती है? आश्रय होती है। ठीक, आश्रय होती है। और हमारी चौथी क्या होती है? पानी, यात्रा, और छठी होती हैं चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो ये हमारी क्या थीम है। ठीक है, क्या है? थीम है। थीम से भी क्वेश्चन आते हैं। 6 थीम से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो 6 थीम को आप लोग याद रखेंगे। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उपयुक्त लक्ष्य क्या है? 1 मिनट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे? 71। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य कौन है बताइए? 71 का। तो इसमें क्या होता है? ईवीएस के विभिन्न प्रत्ययों के वर्णन एवं परिभाषा को विकसित करना, ये तो लक्ष्य नहीं इसका है। ठीक है, अपने वातावरण एवं अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके देना। अवसर देखिए, मौके या अवसर की बात जहाँ करेगा वह हमारा क्या होगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों को ईवीएस के प्रत्ययों के सीखने के लिए सहायक होना, ये भी सही है, लेकिन उतना सटीक नहीं है। ठीक है, और क्या कर रहा है? शिक्षक द्वारा साझा की गई ठोस जानकारी विद्यार्थियों को ईवीएस सीखने को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है, लेकिन सबसे सटीक हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके देना, सबसे सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? 72।
72 क्या करा है, एक ईवीएस की अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कक्षा के बहु सांस्कृतिक आयाम का, प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाओं का, प्रत्येक के समुदाय सांस्कृतिक एवं जीवन शैली का, कक्षा के अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था का। बताइए एक अध्यापिका को किसका जो है क्या करना पड़ना, किस चुनौती का सामना करना पड़ता है, इसकी बात पूछा है। तो आप अपने आप को खुद को टीचर मानिए, उसके बाद चुनौती लीजिए, ठीक है। तो कौन से किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो इसमें जो आपको किसको किसको करना पड़ेगा, तो आपको कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम मतलब बहुत तरह की अलग अलग संस्कृति के बच्चे आपको मिलेंगे, तो उसका भी आप लोगों को सामना करना पड़ेगा 100%। प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाओं को आपको अपने दिमाग में रख के चलना पड़ेगा, ठीक है। प्रत्येक सबकी भावनाएं अलग अलग होती हैं हर एक बच्चे की, ठीक है। अब प्रत्येक समुदाय सांस्कृतिक एवं जीवन शैली का भी क्या करना है, प्रत्येक समुदाय एवं जीवन शैली का भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक। और कक्षा के अनुशासन और उसकी व्यवस्था पर यह उसकी चुनौती नहीं है, यह एक उसकी क्या है, चुनौती नहीं है, ठीक है। यह उसका मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट देखेगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 ठो दे देगा, फिर उसके बाद आपको ऑप्शन देगा, तो सोच लीजिए, आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से जो है, ठीक है। एनसीएफ 2005 कक्षा थर्ड से फिफ्थ तक के ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में दिखाया है जो प्रत्येक प्रत्ययों एवं विचारों वस्तुओं को आपस में क्या करता है, एकीकृत करता है। मतलब जब आप थर्ड से फिफ्थ तक जब पढ़ते हैं ईवीएस, तो उसमें क्या क्या आता है बताइए, इस चीज़ को इसने पूछा है। तो उसमें हमारा क्या आता है, विज्ञान भी आता है, सामाजिक विज्ञान भी आता है और पर्यावरण शिक्षा भी आता है, ठीक है। तो ये तीनों आते हैं, कौन कौन आता है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा, ये तीनों सब्जेक्ट हमारे क्या आते हैं, इसमें आते हैं, ठीक। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 74 क्या करा, ईवीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न में से आधार पर बनाई गई विषय वस्तु पर, पाठ्यक्रम पर, थीम पर। तो क्या हमारी जो 6 थीम है उस पर बनाई गई है, जो हमारी 6 थीम अभी मैंने बताया था इससे पहले जो है, तो उन 6 थीम पर बनाई गई हैं, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। तो इसमें 15 क्या रहेंगे, पेडागोजी के 15वां क्वेश्चन है पेडागोजी का, ठीक। इसके बाद हमारे ईवीएस से रिलेटेड जो हैं क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बच्चा अपने वातावरण के निम्न में से किस ढंग से देखता है। जो ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को उसके पृथक रूप से, उसके साधारण रूप, समग्र रूप से, उसके थीम रूप से, तो किससे देखता है, उसके समग्र रूप से क्या करता है, बच्चा देखता है, ठीक है। क्या करता है, समग्र रूप से देखता है। चाहे हो गया प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के मध्य संबंध स्थापित करता है, बच्चे के पर्यावरण के प्रति जिज्ञासु बनाना, और इसका उद्देश्य होता है पर्यावरण का, ठीक है। और पर्यावरण का और क्या होता है, पुस्तकीय ज्ञान को बाहरी वातावरण से जोड़ने पर बल देना और पर्यावरणीय मुद्दे पर संवेदनशील बनाना बच्चे को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी क्या उद्देश्य हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ठीक। ईवीएस से रिलेटेड पूछ रहा है, मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है। मतलब केरल राज्य हमारा है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है, ये हमारा यहाँ पे क्या पड़ता है, केरल पड़ता है, ठीक है, इस वाले एरिया में, ठीक है। और ये हमारा तमिलनाडु पड़ जाता है, और इधर हमारा क्या पड़ जाता है, केरल, ठीक है। केरल में कौन सा जो है उगाया जाता है, ये पूछा। काली मिर्च, हल्दी, तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची, तेजपत्ता, जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता, जीरा, काली मिर्च, इलायची। बताइए। तो केरल में तेजपत्ता, काली मिर्च और इलायची उगाई जाती है। तो इसका क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसे क्या कहा था, मसालों की क्या कहा जाता है, विदेशी मसालों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, हमारा केरल। यहाँ तेजपत्ता, काली मिर्च, वेनिला भी उगाया जाता है, याद रखिएगा कौन सा, वेनिला, इलायची, लौंग, दालचीनी, लौंग भी यहीं पे, दालचीनी भी, ठीक है, दालचीनी, अदरक आदि जैसे मसाले उगाए जाते हैं, ठीक है। भारतीय मसाला बोर्ड जो है, भारत सरकार का एक मसाला बोर्ड विनियामक एवं नियंत्रक जिसका एजेंसी हमारी, जिसका मुख्यालय कहाँ पे, भारतीय मसाला बोर्ड कहाँ पे, इसका मुख्यालय भी केरल में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, कह रहा है एक पर्यटक के एर्नाकुलम टाउन से बड़ोदरा जाने के लिए 10 नवंबर को क्या करता है, 10 नवंबर 2021 को, ठीक है, ट्रेन एर्नाकुलम टाउन से 22 बज के 40 यानी कि 22 बज के मतलब 10 बज के 40 मिनट पे क्या करती है, चलती है। और 12 नवंबर को याद रखिएगा, 12 नवंबर को, तो बीच में 11 नवंबर भी आया होगा, 11 नवंबर भी आया होगा। तो 11 नवंबर 2021 को यह 10 बज के 40 मिनट पे क्या करती है,
इतना हम लोग तो कई घंटा हो गया, तो 24 घंटे यही हो गए, 24 घंटे हुए कि नहीं, 24 घंटे हुए। फिर क्या करती है, 12:14 10 बजे क्या करती है, बड़ौदा पहुंचती। कहाँ, 12 तारीख को, 12 नवंबर को, क्या 12 नवंबर 2021 को 14:10, 10 मिनट बड़ौदा पहुंचती है। ठीक है, 10 बज के इतने मिनट पे बड़ौदा पहुंचती है। अब देखिए समय कितना लग रहा है, समय देखिए, पहले आप समय निकालिए यहाँ से। ठीक है, तो 24 आवर तो निकाल चुके हैं। अब देखिए ये क्या कर रहा है, 14:10 पे। ठीक, 14 बज के मतलब 2 बज के 10 मिनट पे। ठीक है, तो आप कितना आ जाएंगे बताइए, फिर कितना आएंगे, ये तो 24 घंटा हो गया। 10:40 रात का समय है, ये रात वाला, सुबह वाला नहीं है, रात वाला। ठीक है, तो ये 24 घंटा यहाँ पे हो गया। फिर रात के 10 बजे से सुबह के 10:40 तक, सुबह के 10:40 तक क्या हो जाएगा, 12 घंटा और हो जाएगा, 12 घंटा और हो जाएगा। ठीक है, 12 आवर। ठीक है, सुबह के 10:40 तक, फिर 10:40 से फिर 11:40, 1 घंटा और, 11:40, 11:40 के बाद 12:40, 1 घंटा और, फिर 1:40, 1:40 हो गया, 1:40 हुआ, 1:40। ठीक है, 1:40, 1:40, 3 घंटा इधर हुआ। ठीक है, 3 आवर इधर हुआ, 1:40 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, 1:40। लेकिन हमसे पूछा है 2:10 तक, तो मतलब 2:10 तो 40 इधर, 10 मिनट उधर, तो 2:10 जाने के लिए क्या करेंगे, 30 मिनट और जोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 2:10 तक जाने के लिए इसमें 30 मिनट और जोड़ दिया जाए तो पहुंच जाएंगे। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, 12 24, 12 दूनी 36 और 3 39, 39, 39 आधा घंटा और। ठीक है, 39 सही 1/2। ठीक है, 39 सही 1/2 क्या लग रहे हैं, घंटे लग रहे हैं। तो इसको आप क्या करिए, इसको आप क्या करिए बताइए, डिवाइड कर दीजिए। दूरी आपको पता है कितनी दूरी है, 1896 बटे में क्या आ जाएगा, 39 सही 1/2, 39 सही 1/2। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आपका 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 मैंने निकालना सिखा दिया आपको, थोड़ा सा दिमाग को पेशेंस के साथ रोक के रखना होगा। ठीक है, 10 नवंबर 2021 को रात में चलती है गाड़ी। ठीक है, 22:40 से फिर 11 नवंबर को 22:40 पे आएगी, तो 24 घंटे हुए कि नहीं हुए ने। फिर वो 10 सुबह हमें 12 तारीख को 2 बजे हमें क्या करना, पहुंचना है। ठीक है, दिमाग में लेके चलिए इसको, 2:10 पे। ठीक है, तो आप कितना आ गए बताइए, सुबह के आप 12 तारीख को जो है 10:10 पे कितना हो गया, तो 12 घंटा वो हो गए। फिर 10:40 से फिर 11:40 गए 1 घंटा, 11:40 से 12:40 गए 2 घंटा, 12:40 से 1:40 गए तो कितना हुआ, कितना 3 घंटे हो गए। तो 12 दूनी 36 से 3 39 हो गया, और आधा घंटा और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 39.5 घंटा हो जाएगा। और आपको दूरी दी है, और आप फार्मूला लगा दीजिए, आवर से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, हमारी चाल निकल के आ जाएगी। ठीक, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर आप 78 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 70, उस महिला व्यायामी खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था और 130 केजी तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में 29 मेडल जीते। बताइए उस क्या नाम है उनका। तो उनका नाम क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज़ आएगी तो आप लोग उसको फोकस ना करिएगा। ठीक, कौन है, करडम मल्लेश्वरी। कौन है, करडम मल्लेश्वरी हैं। कौन है, करडम मल्लेश्वरी जी हैं। ठीक है, कौन है, करडम मल्लेश्वरी जी हैं, याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा बताइए, डी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यदि आप भारत के मानचित्र पर सरल रेखा ए बी कोलकाता, ठीक है, मैं इसको क्या बना दे रहा हूँ, भारत का मैप बना दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, बताइए कैसे इसको दिखाएंगे आप लोग। तो आप लोगों को मैप के बारे में नॉलेज होगा तभी आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, मैं मैप बना दे रहा हूँ, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। ठीक, ये रहा इंडिया का मैप। ठीक है, कह रहा मानचित्र सरल रेखा कोलकाता, तो कोलकाता हमारा यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक, कोलकाता हमारा यहाँ पे पड़ता है कि राजधानी, राजधानी जो बिंदु ए पर है, तो बिंदु ए मान लीजिए, बिंदु ए मान लिया मैंने। ठीक है, और से पुदुचेरी बिंदु बी पर, बिंदु हमारा पुदुचेरी कहाँ पे बताइए, पुदुचेरी हमारा किस साइड पड़ता है बताइए। तो कह रहा है कि बिंदु बी के सापेक्ष, तो पुदुचेरी हमारा यहाँ पे पड़ता है। ठीक, कहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी। ठीक है, या इसको बोलते हैं पांडुचेरी। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, ये हमारा बी पॉइंट है, तो देखिए ये हमारा इसके नॉर्थ में होगा, लेकिन ये किस साइड में पड़ रहा है, इस साइड में पड़ रहा है, इस साइड में पड़ रहा है कि नहीं। तो ये कौन सा, उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, उत्तर
पूर्व डायरेक्शन में पड़ रहा है। किस डायरेक्शन में पड़ रहा है? उत्तर पूर्व डायरेक्शन में पड़ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर पूर्व। जब मैप आप लोगों को पता रहेगा तभी आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, एक क्वेश्चन 100% आना ही आना है ईवीएस में, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन, नृत्य से जनजाति से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। चिराव नृत्य कहाँ का है? तो ये हमारा कहाँ का है? झारखंड का है, ठीक है। चिराव नृत्य कहाँ का है? याद रखना कहाँ का है? झारखंड बोला, मिजोरम का है, ठीक। कहाँ का है? मिजोरम का है, ठीक है, याद रखना, मिजोरम का है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 81। कह रहा है कि हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है? अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आप पूछ देगा, अरब सागर से किसकी सीमा लगती है? तो इस साइड क्या लगता है? हमारा अरब सागर है, अरब सागर है, ठीक है। अरब सागर किसकी लगती है? तो आंध्र प्रदेश हमारा इधर पड़ता है, एपी जिसको बोलते हैं। तमिलनाडु हमारा इस साइड पड़ता है। उड़ीसा हमारा इस साइड पड़ता है। पुदुचेरी अभी मैंने लिखा था इस साइड पड़ता है। तो इस साइड कौन सा हमारा है? वेस्ट बंगाल। तो इस साइड हमारा क्या है? गुजरात है, कर्नाटक है, गोवा है, केरल है। तो कर्नाटक हमारा क्या करेगा? इससे सीमा साझा करेगा। देखिए इतना आसान है, मैप अगर याद है तो आराम से आप कर ले जाएंगे, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 82वां क्वेश्चन कह रहा है कि शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाली कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश आती है। अब पूरा मैप, तो हिमाचल प्रदेश हमारा कहाँ पड़ता है? एकदम टॉप पे पड़ता है, ठीक है। इस साइड जो भारत का मैप हमारा ये है, इंडियन मैप, ठीक। इंडियन मैप में एक किस साइड पड़ता है? तो यहाँ पे हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। ये हमारा एचपी है, ठीक। मैं पूरा मैप ही बना दे रहा हूँ, ठीक। चलिए थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस तो बनेगा, लेकिन जैसा भी बनेगा यहाँ से, ठीक। ये रहा आपका, ठीक है। इंडिया का मैप, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, ठीक। एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कुछ बन गया है, जैसा भी है आप लोग एडजस्ट करना सीखिए, ठीक। ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, ठीक। स्पेस था ही नहीं, कहाँ से बनाए, ठीक। चलिए, और तो हम हिमाचल प्रदेश, फिर क्या आता है? भोपाल आता है, यानी भोपाल हमारा कहाँ पड़ता है? एमपी, एकदम मध्य में पड़ता है, जिसको बोलते हैं भोपाल। भोपाल की राजधानी यहाँ पे, एमपी की राजधानी क्या है? भोपाल है, ठीक है। फिर क्या करता है? मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहिए। इसके पश्चात वह क्या करता है? गांधी जाता है। गांधीनगर हमारा एक गुजरात है, ठीक है। यहाँ पे पड़ता है गांधीनगर, ठीक। गांधीनगर। तो सबसे पहले वो किधर आएगा बताइए? किधर आएगा? तो ये पूरा यहाँ पे सटा है, थोड़ा सा आप देखते हैं तो ये बीच में पड़ता है। तो थोड़ा सा इससे जब देखेंगे तो ऐसे बनेगा, ठीक। तो किधर आएगा बताइए? डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, बिना डायरेक्शन के काम नहीं होगा, ठीक। तो वो क्या, किधर भोपाल जाने के लिए उसे किधर? दक्षिण पूर्व की ओर क्या जाएगा? दक्षिण पूर्व की ओर, ठीक है। क्या कह रहा है? पहले क्या जाएगा? पहले क्या आएगा? इधर आ रहा है तो यार दक्षिण आ रहा है, ठीक है। किधर आ रहा है? दक्षिण आ रहा है। दक्षिण आ रहा है कि नहीं? 82 का पहले दक्षिण आएगा, ठीक है। दक्षिण, ये तो ये दक्षिण आया, दक्षिण आ गया, ठीक है। दक्षिण आने के बाद फिर यहाँ से जब बनेगा तो फिर किधर आएगा? दक्षिण किधर आ रहा है बताइए? दक्षिण किधर जा रहा है? दक्षिण पश्चिम जा रहा है या किधर जा रहा है? बताइए। तो फिर पश्चिम की तरफ उसको जाना पड़ेगा। किधर जाएगा? पश्चिम की तरफ। थोड़ा सा और नीचे रहता है भोपाल जो, तो इधर फिर पश्चिम की तरफ जाएगा, ठीक है। इसके सीध में रहता है भोपाल जो, ठीक है। पहले दक्षिण आएगा, फिर किधर जाएगा? पश्चिम जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे रहता, मैप थोड़ा सा डिसबैलेंस बन गया, तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा? सी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे, हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अब फिर वही मैप वाला, ठीक। मैं इस बार छोटा करके आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, विथ मैप के साथ। चलिए ये छोटा सा मैप है, ठीक। छोटा सा ही बनाऊँगा ताकि
ठीक, ये हमारा मैप बन गया। ठीक, जो भी है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा जो भी बना है आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक, अब बताइए क्या करा है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश हमारा कहाँ है, एचपी, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, इस एरिया में। ठीक, ये हमारा लद्दाख वाला रीजन है, क्या है, लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख है ऐसे। ठीक है, ये लद्दाख है। इधर हमारा जम्मू कश्मीर इस वाले रीजन में पड़ जाता है, JNK, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, आप लोग सारे क्या राज्य आपको याद होने चाहिए। ठीक है, A to Z। फिर मध्य प्रदेश हमारा कहाँ पे, MP हमारा यहाँ पे पड़ जाता है। ठीक है, MP यहीं पे हमारा क्या, भोपाल पड़ता है। कह रहा है राजधानी, हमारे देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली हमारी कहाँ पड़ती है, यहीं पे न्यू दिल्ली बीच में पड़ती है। ठीक है, यहीं दिल्ली पड़ जाती है। ठीक है, दिल्ली बीच में पड़ जाती है। कह रहा है कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी किधर है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी किधर है बता दीजिए। तो दिल्ली यहाँ पड़ रही है, तो दिल्ली के सापेक्ष किस डायरेक्शन में पड़ेगी बताइए। तो उत्तर, इस साइड क्या ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है कि नहीं। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये क्या होता है वेस्ट, सॉरी ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, ईस्ट। ठीक, जिधर से सूर्य उगता है उधर ईस्ट होता है। ठीक, तो क्या हो गया बताइए। तो फिर उसके नीचे हमारा क्या, MP है भोपाल, भोपाल के नीचे क्या दक्षिण में पड़ जाएगा, तो दक्षिण आ जाएगा। ठीक है, उत्तर दक्षिण, अर्थात राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। मैप से आप सीखेंगे सारी चीज़ें समझ में आएंगी, तो ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष गुजरात जो भुज है वहाँ पे जो है भूकंप आया था। तो 2000 कब में आया था, तो 2000 कितने में आया था, 2001 में आया था हमारा भुज में क्या आया था, भूकंप आया था, जिसमें हजारों लोग क्या किए गए थे, मारे गए थे। याद ये भी रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 बता दीजिए। चलिए सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, अब कह रहा है एक पश्मीना साल जो 6 स्वेटर के बराबर क्या करती है, गर्मी देती है। ठीक है, कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरी की एक खास नस्ल एकत्र किया जाता है और 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ पर रहती हैं। क्या ये भी सही है। फिर क्या कह रहा है कि अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग आती है। पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा क्या की जाती है, बुनाई की जाती है। तो सबसे सटीक राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये भी सही है। 6 स्वेटर के बराबर होती है, याद रखिएगा। 5000 पहाड़ की ऊंचाई पर रहती है और बकरियों के गर्म रखने के लिए उनके ऊपर क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ये वाला हमारा क्या, डी गलत है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 86। ब्रांज जिसको बोलते हैं कांसा, मिश्र धातु किसकी मिश्र धातु होती है। जो ब्रांज होती है वो किसकी मिश्र धातु होती है बताइए। तो कॉपर की होती है, Cu+Sn, टिन। कॉपर और टिन का क्या होता है, कांसा जो हमारा क्या होता है, मिक्सचर होता है, जिसको बोलते हैं तांबा। तांबा प्लस टिन का क्या होता है, मिक्सचर होता है। देखिए कौन सा राइट हो जाएगा, तांबा प्लस टिन, तांबा प्लस टिन, हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। कॉपर और जिंक का क्या होता है, कॉपर और जिंक का हमारा क्या होता है, पीतल होता है। ठीक, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 87 बताएंगे। कह रहा है कि डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाई के साथ हरे पत्तेदार सब्जी, आंवला और गुड़ खाने के लिए कह सुझाव दिया। तो वह व्यक्ति किस रोग से संबंधित है, किस रोग की बीमारी से ग्रसित है। तो किस रोग से, एनीमिया नामक रोग से बीमारी से क्या है, ग्रसित है। तो ये पार्ट इसका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, आपका घर यक्स दूरी पर स्थित है। यक्स दूरी पर आपका घर जो है, यक्स दूरी पर, और आपके पिताजी मान लेते हैं हम यक्स हैं। ठीक है, यक्स दूरी पर स्थित है और आपके पिता की दुकान वाई पर स्थित है। ठीक है, यद्यपि आपके पिता की दुकान ठीक सामने है परंतु बीच में गहरी नहर है। ठीक है, मान लेते हैं कोई नहर वहर होगी। ठीक है, तो नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः आप पहले ठीक दक्षिण में हम गए। ठीक है, कितना गए, 200 गए। ठीक है, 200 दक्षिण में दूर जाते हैं और फिर ठीक पूर्व में 150 जाते हैं। 150 पूर्व की तरफ मुड़े, 150 मीटर लंबा पुल पार करते हैं। इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में 200 मीटर, ठीक मैंने 200 उत्तर गया, 200 उत्तर पिताजी की दुकान पर पहुंच जाते हैं। तो ये हमारे पिताजी की दुकान आ गई। तो y के सापेक्ष आपके घर की निम्नतम दूरी और उसकी दिशा क्या होगी, y के सापेक्ष, इसके सापेक्ष बताना है। तो इसके सापेक्ष ये जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी, जो खाई है। ठीक है, और इसके सापेक्ष दूरी जो हमारे घर की होगी वो कौन सी होगी, बता दीजिए कौन सी दूरी होगी, पश्चिम होगी। ठीक है, क्या होगी, पश्चिम होगी। ठीक, तो 150 होगी और क्या होगी, पश्चिम होगी। तो 188 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए पार्ट आ जाएगा। आराम से इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, अगर रीजनिंग जो लोग पढ़े होंगे वो लोग खूब ऐसे क्वेश्चन किए होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 89 बताएंगे। 89 क्या करा कि
कि उस प्रजाति का नाम क्या होगा जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें केवल घोंसले चुनने का काम करती है या अंडे देती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट। इसको क्या बोलते हैं, वीवर बोलते हैं। ठीक है, वीवर क्या करता है, वीवर नामक पक्षी, इसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाता है और मादा उसमें से चूज करती है कि हम किसमें अंडा दें। ठीक है, ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट ईवीएस का। हमारे देश में किसी एक भाग का अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टैपियोका नामक नारियल उगाते हैं। इसका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। तो कहाँ वाले टैपियोका करते हैं, तो केरल वाले। ठीक है, केरल वाले क्या करते हैं, टैपियोका उगाते हैं। ठीक है, कलचीड़ी जो होती है, कलचीड़ी घोंसला एक घास का घोंसला बनाती है। किसका, घास का घोंसला बनाती है और स्वयं बनाती है। ठीक है, स्वयं बनाती है घास के, और इसके ऊपर जो पौधों को नाजुक टहनियों का उपयोग करके ये बनाती है। ठीक है, और जो शक्कर खोरा जो होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। ये छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। शक्कर खोरा क्या करता है, लटकता हुआ घोंसला, आप देखे होंगे गाँव में। ठीक है, और दर्जनी चिड़िया जिसको टेलर बर्ड बोलते हैं, या अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी करके, दर्जनी का मतलब दर्जी जो होता है क्या करता है, सीने का काम। तो ये अपने क्या करती है, पतली टहनियों पत्तियों को अपने नोक से क्या करता है, सिलने का काम करती है। याद रखेंगे। ठीक है, केरल में ट्रैपियोका चावल और नारियल। असम के लोगों का क्या है, चावल और चाय। ठीक है, चावल और चाय है। ठीक है, केरल के लोगों का। गोवा के लोग क्या करते हैं, गोवा के लोग चावल और नारियल। आंध्र प्रदेश तंबाकू। ठीक, तो राइट आंसर आप लोगों को पता है, ए पार्ट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सपोर्ट और प्यार जिस तरह से बनाए हुए बनाए रखिएगा। ठीक है, फॉर्म बहुत जल्द भर दीजिए, जितना जल्द भरेंगे उतना बढ़िया। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।